हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। हम लोग एक यात्रा पर निकले हैं, अंतर यात्रा पर। तो रास्ते में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, उन सबको हम पार कर रहे हैं। ये अस्तित्व हमें जैसे जैसे गाइड कर रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि उसको कहाँ जाना है, किसको छूना है। बस हमें अपना काम करते जाना है। एक मीडियम की तलाश होती है उसे, हम एक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। और वो खुद से ही बोलता है और अपने तक ही पहुंचता है। बस इस बात को आप समझिएगा। और जो भी मैसेज आपके तक आए उसको आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल ढंग से चल सके। आप अच्छे से यहाँ पर इस संसार में जियो और अच्छे से इस संसार को विदा होके जाएं आप यहाँ से। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि बैठें और शून्य हो जाएं। हमारा विषय आज शून्य का है कि ध्यान का अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, कि हमें शून्य की स्थिति में पहुंचना है, हमें खाली होना है। हमारे मन के ऊपर बहुत सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं। हर जन्म में मन सूक्ष्म रूप में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता है और फिर अगले जन्म में उसको साथ में ले जाता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो बैठते ही शून्य हो जाते हैं, और जो बैठते ही शून्य उनके पिछले जन्मों की बहुत कमाई होती है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है। क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है माय डियर। इसमें आप जितनी मेहनत एक जन्म में करते हैं वो सारी की सारी मेहनत उठकर अगले जन्म में चली जाती है, और कोई चीज नेक्स्ट बर्थ में नहीं जाती। सिर्फ आपकी जो आपने स्पिरिचुअल जर्नी की होती है वो एज इट इज उठ के आगे आती है। अगले जन्म में आप जब भी शुरू करते हो तो आपको वो सारा उसका जो है वो आगे आ जाता है और आप फिर वहां से आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार तो शुरू से ही करना पड़ता है, लेकिन जो शुरू वाले स्टेप्स हैं वो जल्दी कवर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक रास्ते पर हम चले हैं, कहीं पहुंचे हैं, तो वो रास्ता हमें अब पता चल जाता है। अगर आप नए नए चले हैं तो आपको मुश्किलें आएंगी, रास्ते में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। वो कवर करते करते आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आप पहले चले हुए हो उस रास्ते पर तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए बहुत कम लोग जो हैं वो बैठते ही शून्य की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जिनका कि नंबर बहुत ज्यादा है वो ध्यान में बैठते ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके विचार एकदम से चलने शुरू हो जाते हैं। पहले भी चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम ध्यान से उसको देखने बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा चलते हैं, ओवरलैपिंग होती है विचारों की। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है कि हम एकदम से शून्य में छलांग लगा दें। मुश्किल है हमारे लिए। तो एक विधि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बताऊंगी आपको कि आप शून्य में कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमारा आखिरी मंजिल तो शून्य ही है। ये विचार जो इतने चलते हैं हमारे मन में, जो हमें परेशान कर देते हैं, मन को रेस्ट नहीं करने देते, इन विचारों से मुक्ति पाने के लिए एक विधि आप कर सकते हैं। देखिए, आकाश को आपने देखा होगा, कितना प्यारा और शून्य है। पुराने जो लोग हुआ करते थे वो छतों पे सोया करते थे, इसलिए उनके विचार इतने नहीं चलते थे। सिंपल थे, सोबर थे, भोले थे। लेकिन आजकल इस टेक्नोलॉजी के टाइम पर, इतने कंपटीशन के टाइम पर, ये माइंड इतना ज्यादा चलता है, इतना ज्यादा चलता है कि एक बार एक स्टेज पर आकर ये जवाब दे जाता है। इतना हौच पौच हो जाता है इसके अंदर सब कुछ, क्योंकि हमें अपने मन से चीजें निकालनी नहीं आती, सिर्फ डालनी आती हैं। तो आप खुले आकाश के नीचे चले जाइए, लेट जाइए खुले आकाश के नीचे जाकर और निहारें आकाश को।
आकाश एकदम खाली है, शून्य है। बस देखते जाएं, आकाश को देखते जाएं, देखते जाएं। कोशिश करें पलक ना झपकें, क्योंकि अगर आप पलक झपकेंगे तो मन फिर से चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे विचार हैं। तो आप वहां लेट जाइए खुले आकाश के नीचे। वो जगह आप ही चूज करेंगे, आपको अपनी छत पर जाना है या कहाँ जाना है। और आकाश को निहारें, उसको निहारते निहारते, देखते देखते आप शून्य होने लगोगे, क्योंकि आकाश शून्य है। ये स्काई एकदम से ब्लैंक है, एम्प्टी है। तो बिना पलक झपके उसको देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। पहले आप आकाश के शून्य में समाने शुरू हो जाएंगे, फिर आकाश आप में समाना शुरू हो जाएगा। तो देखिए एक दूसरे को आपस में समाते हुए आप एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस आकाश के अंदर, और आकाश आपके अंदर। बाहर का आकाश भीतर के आकाश के साथ मिलन करेगा, क्योंकि हमारे भीतर भी एक बहुत प्यारा आकाश है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वहां पे भी कुछ है, जिस वजह से हम बाहर की भीड़ में गुम हुए रहते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो ऐसे धीरे धीरे आकाश को निहारते निहारते आप शून्य होने लगेंगे। आपको शून्य की झलकें मिलने लगेंगी। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये शून्य का आनंद क्या होता है, जहां कुछ नहीं, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए ये एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद देखें कि आपको कैसा लग रहा है। आप एकदम से तरोताजा हो जाएंगे, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आप एक हो जाएंगे। सब ब्लैंक हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस विधि को आपको, ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया और उसके बाद छोड़ दिया, आपको बार बार करनी पड़ेगी। बहुत सारी विधियां हैं जिससे कि आप विचारों की भीड़ को कम कर सकते हैं और विचारों को खाली भी कर सकते हैं, विचारों से खाली भी हो सकते हैं। लेकिन ये, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको कंटिन्यूसली ये करनी पड़ेगी। अपने लिए आपको टाइम निकालना होगा, क्योंकि अगर खुद की खोज करनी है, ये क्वेश्चन उठ गया है अंदर कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा यहां आने का उद्देश्य क्या है, तो आप कुछ भी करेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे ही निकालेंगे। तो देखिए, ये विधि करिए और देखिए आपको कितना पीस ऑफ माइंड फील होता है। एकदम से माइंड रिलैक्स हो जाएगा, पीस में चला जाएगा। आपका अपना वीडियो है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।